हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, किसका? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसा है आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, खुश रहिए। इसी प्रकार हम क्या देख रहे थे? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कहाँ तक पहुंचे थे? तो अपने लेक्चर नंबर 8 तक पहुंच चुके थे, जिसमें यूनिट 1 पूरा खत्म हो चुका है हमारा। और यूनिट 2 का कौन सा टॉपिक? तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर क्या था? तो उसमें ओवरव्यू लेना था कि बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का कंपोनेंट क्या क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर, ये सब हम देखे थे। किसमें? तो हमारे लेक्चर नंबर 1 में। उसका आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे उपलब्ध है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक। और फिर हमारे जो इससे पहले के लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, 8, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग, ये सब बताया गया है। उसमें आप वो सब जाके देख सकते हैं कि क्या होता है रॉक, फिर किस प्रकार के रॉक हमको चाहिए था, रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। तो हम जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हम डिफरेंट प्रकार के जो रॉक है उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनका जो भी था हमारा कि उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उनका कैरेक्टर्स क्या क्या होता है। जैसे कि देखिए, ग्रेनाइट था तो उसका कलर क्या क्या था? तो उसका कलर ब्लू था, उसमें ग्रे था, पिंक था उसका कलर, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.64 था। ऐसे ही मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से लेके 130 के बीच में लाइज कर रहा था, 70 से 130 के बीच में लाइज कर रहा था न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी प्रकार सैंडस्टोन का था। सैंडस्टोन का ग्रेविटी कितना था? तो 2.65 से लेकर 2.95 था। फिर उसका स्लेट का था। मार्बल का मतलब डिफरेंट प्रकार का हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक बताया था, वो कितना वाटर अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ये सब उनके बारे में हमने थोड़ा सबके बारे में ज्ञात किया था। तो वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन वही कहलाता है कि उनका नॉर्मल गुण क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या नॉर्मल गुण होना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि वो पत्थर इस प्रकार होता है। ठीक। तो ग्रेवल था, उसमें ग्रेवल में ब्लास्ट ये सब आ जाता था, जो कि रेलवे पटरी में सब उपयोग किया जाता है। उसका स्पेशल वीडियो भी आप साइड डाला हुआ है चैनल पे हमारे, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था लेक्चर नंबर 8 तक। ये तो हुई हमारे लेक्चर नंबर 8 की बात। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9। आज हम देखेंगे कि क्वेरिंग ऑफ स्ट्रेंथ। क्वेरिंग मतलब आप जानिए, क्वेरिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उत्खनन करना। उत्खनन, उसका हिंदी उत्खनन, यानी कि कहीं से निकालना, पत्थर को वहां से खोद के निकालना। उत्खनन का मतलब होता है खोदना, खोद के निकालना। क्वेरिंग देखिए हम पत्थर का किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक चट्टान है, ठीक, ये पहाड़ है या रॉक है, कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमको इस पोर्शन का जरूरत है, पहाड़ के इस पोर्शन का जरूरत है। तो हम छेनी हथौड़े के द्वारा यहाँ पे चोट करेंगे, या किसी प्रकार से इसमें हम थोड़ा सा ड्रिल करके सुरंग बना के इसमें बालू डाल के ब्लास्ट करेंगे। यानी कि इस बड़े से चट्टान से इस छोटे से पार्ट को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्वेरिंग कहते हैं। ठीक। और क्वेरिंग उसी को कहते हैं। देखिए, क्वेरिंग और माइनिंग में आगे चल के अंतर भी हम बताएंगे। क्वेरिंग और माइनिंग में बस माइनर सा अंतर, उसमें क्या क्या होता है वो चीज आपको बताएंगे। तो पहले आप देख लेते हैं क्वेरिंग क्या है। मतलब हमारा अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं तो क्वेरिंग क्या? क्वेरिंग देखिए, क्वेरिंग ऑफ स्टोन यानी कि उत्खनन करना, पत्थरों का उत्खनन करना। द प्रोसेस ऑफ रैकिंग मतलब होता है निकालना। क्या? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड, यानी कि जो भी होता है प्रोसेस किसका? पत्थर को निकालने का। किससे? नेचुरल रॉक बेड से, यानी कि जो भी हमारा पहाड़ है उससे निकालने का। यही नेचुरल रॉक बेड, यही ना, पहाड़ पठार जो भी हमारे जमीन पर पाए जा रहे हैं, तो उनका वहां से पत्थरों को निकालने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेरिंग, यानी कि उत्खनन उसको कहते हैं हम लोग। द टर्म क्वेर मतलब इसका होता है खनन। द क्वेर इज यूज टू इंडिकेट एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक, यानी कि जो भी ये जो बाहरी सतह आपका दिख रहा है ना, एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक, इसी को हम किस नाम से जानेंगे? तो क्वेर नाम से जानेंगे। QARY, क्वेरी नाम से इसको जानेंगे। क्वेरी नाम से इसको जानेंगे। क्वेरी का हिंदी क्या होता है? तो खनन होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब क्वेरिंग और क्वेरी तो आप समझ गए होंगे, यानी कि क्वेरिंग क्या है? तो जो भी सतह के ऊपर जो भी पहाड़ पत्थर है उसको हम खनन करके निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। ठीक। अलग करने की प्रक्रिया को ही क्वेरिंग कहा जाता है। रैकिंग आउट यानी कि निकालने की, स्टोन को निकालने की प्रक्रिया को हम क्वेरिंग कहते हैं। और क्वेर जो होता है, क्वेरी वर्ड यूज करते हैं किस लिए? तो एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक को दर्शाने के लिए क्वेर वर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे उत्खनन का इंग्लिश मीनिंग तो क्वेरिंग भी है और उसका इंग्लिश मीनिंग माइनिंग भी है। माइनिंग और क्वेरिंग में देखिए बस छोटा सा अंतर होता है। होप सो आप सब ये लिख लिए होंगे। देखिए,
माइनिंग हम लोग माइनिंग का सेंस देखिए कैसे लिया जाता है। मान के चलिए ग्राउंड सरफेस है, ठीक। ग्राउंड सरफेस के नीचे यहाँ पे हमें किसी प्रकार का पत्थर या कोई भी कीमती चीज मिला, ठीक। ग्राउंड सरफेस के नीचे आ गया, ग्राउंड सरफेस यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे आ गया, ठीक। हम लोग यहाँ से ड्रिल करके आए, यहाँ से आके फिर ये सब चीज़ों को निकाल के वापस ऊपर जा रहे हैं। तो जो जमीन के नीचे हम जो यहाँ पे खनन कर रहे हैं ना, यानी कि उत्खनन कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे जमीन के नीचे उत्खनन कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? तो माइनिंग। उसी को हम लोग माइनिंग कहते हैं। और वही ये उसके ऊपर जमीन के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, जिसी को हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। RYING क्वेरिंग कहते हैं इसी को। दोनों का हिंदी उत्खनन नहीं होता, लेकिन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। एक ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। क्या? तो माइनिंग कहाँ होता है? तो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। क्वेरिंग कहाँ होता है? तो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। उसका देखिए एक टर्म और आता है, क्या? तो माइन। ये टर्म से आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा से वाकिफ होंगे। किस प्रकार? जैसे कि सोने चांदी का कुछ भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, तो जमीन के नीचे ही निकलता है, तो माइन बन रहता है। आप सब KGF मूवी तो देखे ही होंगे। KGF बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा। KGF 1 KGF 2 भी उसका रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया उसने। तो उस मूवी में आपने सुना होगा कि कोयले का माइन और सोने का माइन है, यानी कोलार गोल्ड फील्ड जो भी था वहाँ पे माइन था। यशवर्धन जो भी थे, उसका मतलब जो हेड थे 99 साल पहले, 99 साल के जो लीज पे थे, वो 3 ही माइन चालू करके रहते, लेकिन रॉकी भाई अपने 9 के 9 माइन चालू कर देते, पूरा सोना निकालना चाहते हैं वो। तो माइन जो वहाँ पे शब्द आ रहे हैं, तो वो देखिए किससे रिलेटेड था। वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वो जमीन के नीचे मिलता है सोना। तो माइनिंग कहाँ होता है? हमारे जमीन के नीचे। इससे रिलेट करके चलिए फॉर फन वैसे नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कोई भी फिल्म देखिए तो उसमें कोई छोटा छोटा वर्ड जो आपसे रिलेटेड है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। माइनिंग वहाँ पे देखिए कोयले का हो रहा है, कोयले का माइनिंग यानी कि जमीन के नीचे से हो रहा है। यहाँ पे माइनिंग सबका हम लोग मतलब जानिए कि जमीन के नीचे जो हम उत्खनन कर रहे हैं, यानी खोद के कुछ चीज निकाल रहे हैं, तो उसको माइनिंग कहते हैं। वो उसमें देखिए सोना भी निकल सकता है, चांदी भी निकल सकता है, कोयला भी निकल सकता है, किसी प्रकार का लाइम स्टोन हो सकता है, हीरा हो सकता है, डायमंड जिसको बोलते हैं, वो सब होता है माइनिंग में निकल सकता है। माइन यानी कि उसको निकालने का जो जरिया हम बना रहे हैं उसी को माइन कहते हैं। माइन नंबर 1, माइन नंबर 2, उसमें कहते हैं ना, यानी खनन का जो जगह होता है, खनन का जगह होता है उसी को माइन कहते हैं। खनन का जगह। क्वेर मतलब भी वही होता है, क्वेरी का हिंदी भी मतलब वही होता है, QUARY। क्वेरी का मतलब भी यही होता है, खनन की जगह, जहां से हम खन के किसी भी चीज को निकाल रहे हैं उसका मतलब यही होता है। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं द टर्म ऑफ माइन यूज्ड टू इंडिकेट द लिखिएगा तो द टर्म माइन is used to indicates the lower below the ground level एक मिनट रुपये देख रहा है नहीं, बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क टू रेकिंग आउट एनी थिंग, यानी कि कुछ भी निकालने के लिए जब हम थिंग्स कुछ भी निकालने के लिए हम जब ग्राउंड लेवल से नीचे जो काम करते हैं उसको माइन कहते हैं। यानी कि जो भी ये ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी यहाँ पे रहेगा उसको ही माइन कहा जाता है, ठीक। इसको निकालने का द प्रोसेस ऑफ रेकिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम बिलो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज माइनिंग। ये लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रेकिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम below the ground level is known as mining। उसको माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग में देखिए बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। माइनिंग हम अपना ब्लास्ट भी करवा सकते हैं, वहाँ पे पत्थर बोल रहे सॉरी, हम वहाँ पे डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करा सकते हैं। जैसे कोयले के खदान में आप सब सुने होंगे कि ब्लास्ट किया गया, वहाँ पे
इस माइन में ब्लास्ट किया गया, उतना यहाँ पे वैसा कोयला निकला, वहाँ से इतना कोयला माइन करके निकाला गया। तो ये मतलब कि खनन करके वहां से निकाला गया, उत्खनन करके वहां से निकाला गया। क्वेरिंग और माइनिंग में आप अंतर समझ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन में आगे देखते हैं कि उसका कौन कौन सा मेथड होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मेथड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, ये सब आज हम देख लेंगे। आज इस वीडियो में हम पूरा क्वेरिंग का ही बात करेंगे, ठीक। आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, ये भी उतार लीजिएगा। हम मिलते हैं अभी।